हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जो री नीट 2026 में फ्रिक्शन टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन सिंपल सा इसका प्रोसेस है। इसको सॉल्व करते हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है इस तरह से। फ्रॉम x इजिकल टू जीरो, अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम x इजिकल टू जीरो लें और x इजिकल टू एल तक, और ये मूव कर रहा है x इजिकल टू एल तक। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जब मूव कर रहा है तो इसके बीच में ये जो यहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ x, जो कि x का एक फंक्शन है, x के साथ वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वो x का वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है म्यू के x इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस एल्फा इंटू एक्स, वेयर म्यू नॉट एल्फा आर कॉन्स्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, सो दैट यू के एल इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हमें गिवन है कि यू के एल यानी एक्स की वैल्यू अगर हम एल रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है जीरो आ जाती है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एल हमें गिवन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है जीरो है। द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज गिवन, तो ये हमें गिवन है एन म्यू नॉट एम जी एल। तो हमें टोटल वर्क डन जो है एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर एल तक जाने में, वो टोटल वर्क जो है वो गिवन है म्यू नॉट एन म्यू नॉट एम जी एल, इस तरह से गिवन है। वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एन इज, तो ये जो एन की वैल्यू है वो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हमें यहाँ वर्क डन निकालना है, उसके बाद इससे कंपेयर करके इसकी एन की वैल्यू निकालनी है। बड़े सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन जब हमें निकालना है तो पहले हम वर्क डन के लिए देखें कि वर्क डन, अब ये फंक्शन जो है फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो वो वेरिएबल है एक्स का, और जब भी एक्स का वेरिएबल होगा, वेरी कर रहा है, तो हम इंटीग्रेट करके हम जो है यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। पहले तो हम देखें कि वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो किसी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स के लिए बात करें तो, और उस अगर वो डिस्टेंस एक्स से लेकर डी एक्स तक के लिए बात करें, वहाँ पर अगर ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो अगर एफ एक्स है उस एक्स पर, तो यहाँ पर जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हम वर्क को निकालते हैं और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर एक्स इजिकल टू एल तक। तो जब हम एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर एल तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन जो है यहाँ से यहाँ तक का वो फाइंड आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वेरिएबल जो फोर्स होता है तब। तो यहाँ पर फोर्स जो वेरिएबल है इसलिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, और कांस्टेंट जब होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन है वो निकल करके आ जाता है इंटीग्रेशन। अब पहले हम बात करें कि इस पर जो यह फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है यहाँ, क्योंकि उसी के अगेंस्ट हमको काम करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है एफ से हम इसको लें या फिर ये म्यू से यहाँ गिवन है, तो ये जो है यहाँ से हम इसको रखें। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, यहाँ हम लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो फोर्स इजिकल टू होता है काइनेटिक के केस में हम बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के और इनटू एन, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में होता है जिसकी वैल्यू एम जी के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू एन जो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, रिएक्शन फोर्स होता है, उसके बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू के जो कि एक्स का फंक्शन है, और एन जिसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एम जी जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो ये जो है हमारे पास एम जी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इस एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये हमारे पास आ जाएगी म्यू के इंटू एम जी और इंटू डी एक्स। अब हम इसका केवल हमें सॉल्यूशन यहाँ करना है मैथमेटिकली, तो हम यहाँ कर देंगे म्यू के जो कि एक्स का फंक्शन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू है म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ जो लिमिट है एक्स की वो जीरो से एल है, तो हम लिमिट अप्लाई करें जीरो से लेकर एल तक। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये आंसर निकल करके आएगा एम जी, इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एक्स माइनस एल्फा, और एक्स की पावर वन का हो जाएगा एक्स की पावर टू बाई टू, और जीरो से एल यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास निकल करके आता है, ये हमारे पास आ जाएगा एम जी, लिमिट अप्लाई कर दें एम जी, तो यहाँ एल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले म्यू नॉट इंटू एल माइनस
अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह जब हम एल रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो ही आएगा दोनों टर्म। तो ये हमारे पास जो है सॉल्व अगर इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो आ गया एम जी म्यू नोट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। अब हमें यहाँ पर जो है अल्फा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पता नहीं है, और हम जान तो इसको हम निकालते हैं तो हमें पता है तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एट एक्स इज इक्वल टू एल जो म्यू एल है वो जीरो होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यू को रख दें और यहाँ से वैल्यू को फाइंड करें तो ये म्यू के एल ये जीरो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल पर। तो एल रख दिया हमने, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन एल। ये वैल्यू हम जो है यहाँ पर पुट कर दें तो डब्ल्यू जो वर्क डन है हमारे पास वो निकल करके आ जाता है एम जी म्यू नॉट इंटू एल माइनस अल्फ़ा की जगह हम रखें म्यू नॉट अपॉन एल और एल स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास कैंसिल होकर के आ जाएगा म्यू नॉट एल बाई 2, और इससे जब माइनस होगा तो हाफ म्यू नॉट एम जी एल। तो इस तरह से जो है ये वर्क डन जो है हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अब इस वर्क डन को हम कंपेयर कर दें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वर्क डन की वैल्यू से, तो यहाँ हम देख रहे हैं सिंपली जो एन है उसकी वैल्यू निकल करके आ रही है हाफ, और ये डायरेक्टली जो है हमारे सॉल्व हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमको वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और हम इसको सॉल्व करते जाएँ और ये ईजिली ही सॉल्व हो जाएगा। जहाँ हमको कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता करनी होगी तो वहाँ पर जो हमको ये कंडीशन गिवन है बाउंड्री कंडीशन वो हम अप्लाई कर देंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ जो उससे क्या निकल करके आ रहा है और एक्स इजिकल टू एल पर भी जो जीरो है वहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, इन दोनों से जो है हमारा ये कोफिशिएंट वैल्यूज पता हो जाएगी। अगर हमें कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाती है तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, और हमसे अगर म्यू नोट ये एन की वैल्यू से कंपेयर करके पूछा गया है तो हम वहाँ भी इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एन की वैल्यू यहाँ वर्क डन निकाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या इस क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाए कि यहाँ पर जो ये वर्क डन है इस वर्क डन की वैल्यू हमसे दी नहीं जाए और हमसे पूछा जाए कि यहाँ वर्क डन क्या होगा, तो उस केस में जो है वर्क डन को सिंपली हमको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो हमारा जो आंसर है वो निकल करके ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम इसे ही कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका।